हैज एक औरत की माहाना शर्मगाह से खून बहना है, जिसे कि पीरियड्स यानी माहवारी भी कहा जाता है। जब भी एक लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरीज में हजारों की तादाद में एग्स मौजूद होती हैं, जो कि बलूगत तक नाकारा रहती है। लड़कियों की पहली माहवारी आने के लिए कोई खास उम्र नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लड़कियों की छाती की नशनुमा शुरू होने के तकरीबन 2 साल बाद उन पर पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, जब उनकी उम्र 10 से 15 साल के दरमियान होती है। लेकिन हर लड़की के लिए उनके जिस्म की निस्बत ये बात अलग होती है। लड़कियों के दिमाग में मौजूद 2 खास किस्म के हिस्से यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस खास हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जो कि ओवरीज को सिग्नल्स देते हैं कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, यानी वो हार्मोन्स जो पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। और ये साइकिल इसी तरह 51 साल की उम्र तक चलता रहता है। पीरियड्स उमूमन 3 से 8 दिन तक चलता रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला शर्मगाह से खून बहने के पहले ही दिन से शुरू होता है और 14 दिन तक चलता रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के बेस पर मौजूद होता है, ये ग्लैंड एपिसिड नामी एक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन प्यूपल फॉलिकल जिसमें मैच्योर एग्स मौजूद होता है उनको सिग्नल देता है कि डेवलप हो जाइए। इसके बरअक्स फॉलिकल्स भी एस्ट्रोजन नामी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन 12वें दिन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से यूटेरस की इंटरनल लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम बनने लगती है और साथ में इसके अंदर खून की रगें मजीद उबार में आ जाती है। मतलब ये कि फीमेल अब हामला होने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पहले मरहले के 14वें दिन LH और एपिसिड हार्मोन्स की ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से फॉलिकल से एग रिलीज होने के लिए तैयार हो जाती है। LH हार्मोन की हाई प्रोडक्शन की वजह से टेस्टोस्टेरोन नामी हार्मोन भी काफी जोबन में आ जाती है, जिसकी वजह से लड़की की सेक्स फीलिंग्स बढ़ जाती है और ये इस मरहले का सबसे फर्टाइल टाइम होता है। रिलीज होने के बाद एक सीधा फेलोपियन ट्यूब में चली जाती है और ट्यूब में मौजूद छोटे छोटे बाल एक को यूटेरस में जाने पर मजबूर करती है। अगर फेलोपियन ट्यूब में मेल का स्पर्म फीमेल एग के साथ कामयाबी से मिल जाता है तो फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है। एग रिलीज होने के बाद बचे कुछ फॉलिकल को अब कार्पस ल्यूटम कहा जाता है। एग के रिलीज होते ही LH और एपिसिड हार्मोन्स की लेवल कम हो जाती है। इसके बाद कार्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन नामी हार्मोन्स रिलीज करना शुरू हो जाता है और अगर फर्टिलाइजेशन हुई हो तो फिर कार्पस ल्यूटम मुसलसल प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है ताकि एंडोमेट्रियम लाइनिंग बरकरार रहे। इसके बरअक्स अगर फर्टिलाइजेशन ना हुई हो तो फिर एग डिसइंटीग्रेट हो जाता है और साथ में कार्पस ल्यूटम भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की प्रोडक्शन बंद कर देता है, जिसकी वजह से 14 दिन बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग को जलने का सिग्नल मिल जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में खून के अलावा यूटेरस के टिश्यूज भी होते हैं, जो कि फीमेल के जिस्म से उनकी शर्मगाह के जरिए बाहर निकल जाते हैं। माहवारी एक माहवारी के पहले दिन से अगले माहवारी के पहले दिन तक 28 से 38 दिन के बाद दोबारा आती है। शर्मगाह से खून बहने के अलावा लड़कियों को पेट में दर्द का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा लोअर बैक पेन, सर दर्द, थकावट, मूड स्विंग, चिड़चिड़ापन, फूड क्रेविंग, छाती का फूलना और दर्द करना वगैरह जैसे अलामत का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था लड़कियों में पीरियड्स आने के पीछे साइंस और कुदरत का राज। उम्मीद है आप लोगों को ये राज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक दीजिए और अकाउंट को फॉलो कीजिए।